बेटा आज हम सीख रहे हैं सबसे पहले हाउ टू कन्वर्ट ए फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। एक फ्रैक्शनल नंबर को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं सबसे पहले वो सीखते हैं, फिर उसके बाद सीखेंगे कि डेसिमल नंबर को वापस इसी फ्रैक्शन के अंदर कैसे कन्वर्ट करेंगे, और कन्वर्ट करने के बाद फिर सीखेंगे कि किन्हीं दो नंबर के बीच में इरेशनल नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हाउ टू कन्वर्ट ए फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। फ्रैक्शन यानी फिर रैशनल नंबर भी बोल सकते हैं उसको, क्योंकि जो p बाई क्यू की फॉर्म में होता है वो एक रैशनल नंबर होता है। तो रैशनल को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है, तो जैसे 1/5 है, 1/2 है, 1/7 है और 10/3 है, 11/3 है, 13/5 है। तो इन नंबर्स को 13/6 ले लेते हैं, तो इनको कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो इसको लिया हमने, तो 1 से डिवाइड लगाना है, इसको 1 को डिवाइड लगाना है 5 से। तो 5 से डिवाइड लगाएंगे तो पहले छोटा है ये, तो डेसिमल लगा देंगे अगर छोटा है तो 0 उतार लिया, फिर 5 2 जा 10 और रिमाइंडर बच गया 0। तो यानी 1/5 किसके इक्वल आ गया, 0.2 के इक्वल आ गया। दूसरा 1/2, अब 2 से 1 को डिवाइड लगाएंगे, छोटा है 1 तो 2 से छोटा है, तो क्या करेंगे डेसिमल लगा देंगे। तो 0 2 5 जा 10 0, यानी 1/2 किसके इक्वल आ गया, 0.5 के। फिर 1/7 लेते हैं, तो यानी 7 से 1 को डिवाइड लगाना है, छोटा है तो 0 पॉइंट लगा दिया, तो यहाँ पे भी 0 लगा लिया। तो 7 1 जा 7, 3 रिमाइंडर बचा। फिर ये छोटा है तो फिर से 0 फिर उतार लो। भी हर बार डेसिमल का जब अगला जो है छोटा रह जाता है रिमाइंडर आने पर, तो आगे कंटिन्यू करना है, तो ऊपर एक 0 उतार लेते हैं। अब अगर 0 उतारने के बाद फिर भी छोटा रह जाता है, तो उसके बाद फिर यहाँ पे 0 लगानी पड़ती है। एक जो 0 है वो तो फ्री है, अगर दूसरी 0 लगानी है तो यहाँ पे फिर 0 लगानी पड़ती है। मान लिया यहाँ पे छोटा रह जाता है, यहाँ पे 70 होता है, ये 30 आ चुका है, तो यहाँ पे फिर 0 लगा के एक 0 और उतार दे। ठीक है, तो यहाँ पे 30 है तो कितना चला जाएगा, अभी 7 4 जा 28, 2 रिमाइंडर बचा, फिर 0 यहाँ पे उतार लिया, 7 2 जा 14, 6 रिमाइंडर बचा, 0 कितने पे जाएगा, 7 8 जा 56, 4 फिर 0 कितने पे गया, 7 5 जा 35, 5 रिमाइंडर, फिर अगली 0 उतारी, कितने पे जाएगा, 7 7 जा 49, 1 रिमाइंडर आ गया। अब 1 रिमाइंडर आया, देखो यहाँ पे 1 से शुरू हुआ था, फिर 1 आ चुका है, और अब अगर यहाँ पे 1 आ चुका है तो जब 0 उतारेंगे, अगली 0 उतारेंगे तो फिर 1 ही आएगा, 1 पे ही जाएगा ये, यानी फिर से रिपीट होना शुरू हो जाएगा। जब जो रिमाइंडर है वो रिपीट होना शुरू हो जाए, तो इसका मतलब है जो क्यूसेंट है वो भी रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो 7 1 पे जाएगा, 7 1 जा 7, 3 रिमाइंडर बच गया, फिर 3 बच गया, अगली बार 2 बचेगा, 0 उतारा तो कितना बच जाएगा, 7 4 जा 28, 2 फिर बच गया, अगली बार करेंगे तो 6 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहेगा। यानी ये रिपीट होना शुरू हो चुका है, यहाँ से रिपीट होना शुरू हो चुका है। जब डिजिट रिपीट होना शुरू हो जाए तो उसके ऊपर लगा देते हैं भाई कितनी बार बार कितनी बार लिखेंगे, इनफाइनाइट टाइम्स तो लिख नहीं सकते। तो उसका एक तरीका होता है लिखने का कि 1/7 को हम लिखें 0.142857, 142857, या ऐसे ही इसको बार बार लिखते रहे, या जहां से रिपीट हुआ है इसके ऊपर बार लगा दो।
0.42857 पे बार लगा दिया हमने, या तो ऐसा कर दो, ठीक है। फिर अगला नंबर किसका है, 11/3 का, तो 3 को 11 से डिवाइड लगा दो, तो 3 3 जा 9, बचा रिमाइंडर 2, तो अगला फिर 0 डेसिमल लगा के, 3 6 जा 18, रिमाइंडर फिर से 2, 3 6 जा 18, फिर 2, यानी ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहेगा ये, यानी 11/3 किसके इक्वल आ गया, 3.666 बार, ऐसे ही, या फिर इसको लिखे 3.6 पे बार, ये इसको ऐसे लिख लो भाई, चीज भैया तरीका लिखने का अच्छा है छोटा, इनफाइनाइट टाइम्स लिखने की बजाय हम सिर्फ एक बार से काम चला लें, ठीक है। अगला जो नंबर है वो है 13/6, यानी 6 से 13 को डिवाइड लगाना है, तो 6 2 जा 12, रिमाइंडर बचा 1, अगला डिजिट, अगला डेसिमल लगाया, 0 उतारा, या फिर डेसिमल लगा दिया, 6 1 जा 6, कितना बचा 4, 0 उतारा, कितने पे जाएगा, 6 6 जा 36, रिमाइंडर 4, अब देखो रिपीट होना शुरू हो गया, तो अगली 0 उतारी हमने, तो 6 6 जा 36, फिर से यही आ जाएगा, फिर 4 बच गया, कंटिन्यू चलता रहेगा, यानी 13/6 किसके इक्वल आ गया, 2.16 पे बार। अब की बार 6 रिपीट होना शुरू हुआ है, ना कि 16 रिपीट होना शुरू हुआ है, यानी एक डिजिट के छोड़ने के बाद 6 6 6 6 ऐसे चला है, तो कंप्लीट 16 पे बार नहीं लगाएंगे यहाँ पे, ओनली 6 पे बार लगाएंगे, ठीक है। तो अब इसके बाद हम सीखते हैं इन्हीं जो नंबर्स हैं, जो डेसिमल नंबर है, इनको वापस इसी फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट करें। सेकेंड केस हम लेते हैं, हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल नंबर इनटू ए डेसिमल नंबर इनटू फ्रैक्शन नंबर, फ्रैक्शनल नंबर, ठीक है। तो पहला ही लिया हमने, तो 0.2 को कैसे फॉर्मेट में लेके आए, वापस 1.5 कैसे बनाए, तो इसको x मान लिया, बाकी तो हम करते तो जो छोटी क्लासों में करते हैं वो कैसे करते हैं, 0.2 डेसिमल के नाम का 1 और जितने डिजिट है उनकी 0 ऐसे लगा दो। अब थोड़ा तरीका बस थोड़ा सा चेंजमेंट किया है कि इसी फॉर्मेट को कैसे करना है हमने, तो x इक्वल टू कितना मिल गया ये, तो अब मल्टीप्लाई करते दोनों तरफ, 10 से मल्टीप्लाई किया, जितने डेसिमल के बाद डिजिट है उतने से मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड, तो 10x इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 0.2, जो हो गया। तो इसको कैसे लिखे, अब एक बार मल्टीप्लाई हुआ यानी इसका डेसिमल हटाएंगे तो क्या मिला हमें 10, तो इससे ये हो गया, या एक डेसिमल राइट में चला जाएगा तो वो किसके इक्वल आ जाता है, 10x इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2/10 आ चुकी है, तो 2 1 जा 2 2 5 जा 10 यानी 1/5, या हम जब इसको ऐसे 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक डेसिमल राइट साइड में चला जाता है, तो उसको 2.0 भी लिख लेते हैं, कई बार ऐसे भी लिख लो, ठीक है। ऐसे लिखा तो भी ठीक है, नहीं लिखा तो भी ठीक है, तो ये अपना आंसर आ गया। फिर ऐसे, फिर सेकंड हमने 0.5 को करेंगे तो सेम प्रोसेस है इसका, बट जब नॉन टर्मिनेट है, डेसिमल कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, जिसमें डेसिमल टर्मिनेट नहीं हो रहा है, यानी कहीं पे जाके रुक नहीं रहा है, इनफाइनाइट टाइम चल रहा है, तो उस सिचुएशन में कैसे करेंगे। तो पहला एग्जांपल लेते हैं हम, 3.6 का ले लिया हमने, तो 11/3 का हमने 3.6 लिया, तो x इक्वल टू 3.6 पे 12 है, तो इसको ऐसे ही रख लिया हमने। तो अब एक डिजिट जो है वो रिपीट हो रहा है, सिर्फ एक डिजिट रिपीट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको 1 टाइम 10 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई
बाई 10 बोथ साइड। तो 10x हो जाएगा इधर, और इधर क्या हो जाएगा, एक बार 10 डेसिमल राइट साइड में चला जाएगा, ठीक है, तो 336.6 पे बार लग जाएगा भी। एक बार हमने ये ऐसा प्रोसेस क्यों किया इसमें, क्योंकि इनफाइनाइट टाइम्स, जैसे मिट्टी गेहूं का ढेर है, गेहूं के ढेर में से एक अगर हम गेहूं का दाना उठा लेते हैं तो उसे पता भी नहीं चलेगा, कोई देख बाहर भाई गया हुआ है बाहर, तो उस ढेर का जो मालिक है उसको पता भी नहीं चलेगा कि कोई दाना उठा है, यहाँ से पता थोड़ी लग जाएगा उसको, तो ना उसको भी मापेगा, तो उसमें भी ऐसे ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर उनको वेट करके देखेगा तो उससे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पता भी नहीं चलेगा कि कम हुआ है ज्यादा हुआ है जो भी है। तो या फिर कहे किसी के पास बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है, तो उसमें से एक नोट अगर हम चुपके से निकाल लें तो उसको पता थोड़ी चलेगा कि बहुत सारे नोट पड़े हुए थे यहाँ पे, उनमें से एक नोट हमने निकाल लिया, तो उस नोटों के मालिक को पता भी नहीं चलेगा कि एक नोट कम हुआ है, ठीक है। तो ऐसा ही इनफाइनाइट टाइम 6 था, बहुत सारा पड़ा है 6 अपने पास, तो उसमें से एक कम कर दिया हमने, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको तो फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, इसको सेकंड इक्वेशन मान लिया। अब डेसिमल को खत्म करना है, तो डेसिमल को खत्म करना है तो सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, तो 10x इक्वल टू 36.6 पे बार ना लगाऊं या फिर मैं कहूं 6666, ऐसे ही कंटिन्यू चल रहा है। और x इक्वल टू 3 पॉइंट, डेसिमल के नीचे डेसिमल, ये तो हमें सब्ट्रैक्ट करना आता है, डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाना है, 666, ऐसे चलता रहेगा ये। सब्ट्रैक्ट करेंगे, अब इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया भाई, 10x में से 1x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें, 9x। और इधर डेसिमल के पीछे वाले तो 6 में से 6 0, 6 में से 6 0 या 6 में से 6 0 0 0 0 0 ऐसे आता रहेगा। ये डेसिमल के पीछे तो सारा जीरो ही रहेगा, इनफाइनाइट टाइम जीरो लिखूं मैं। यहाँ पे क्या मिलेगा, 6 माइनस 3 और यहाँ पे मिल गया 3। अब डेसिमल के पीछे जीरो लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, तो ये किसके इक्वल आ गया, 9x इक्वल टू 33। तो x की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 33/9, तो 3 से 11 और 3 यानी किसके इक्वल आ गया, 11/3। अब लास्ट में अगर वो कट रहा है तो काट देंगे, नहीं कट रहा तो नहीं काटेंगे, ठीक है। तो ऐसे फॉर्मेट में इसको चेंज कर देंगे। अगला एग्जांपल लेते हैं, अगला एग्जांपल लिया हमने 13/6 का, तो इसमें है 2.16 पे बार। अब की बार इसमें क्या है कि डेसिमल के जस्ट बाद से रिपीट होना शुरू नहीं हुआ है। पिछले में क्या था कि 3.6 में डेसिमल के जस्ट बाद से रिपीट होना शुरू हुआ था, इसमें है कि जस्ट डेसिमल के बाद से रिपीट होना शुरू नहीं हुआ है, तो एक डेसिमल छोड़ के शुरू हुआ है, तो थोड़ा सा चेंजमेंट होगा और ज्यादा कुछ नहीं होगा। x इक्वल टू, पहले जो नॉन बार डिजिट है जिसके ऊपर बार नहीं है, पहले उसको बाहर निकालो वहां से, ठीक है। गलती से फंस गया वो तो उसको बाहर निकालेंगे वहां से। तो एक ही डिजिट है तो एक ही बार 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10x इक्वल टू एक डेसिमल राइट में चला जाएगा 21.6 पे बार। तो ये इक्वेशन नंबर इस पे डालना है, अब की बार ये नंबर 1 जो डालना था वो इसकी बजाय अब इस पे डालना है। सिर्फ डेसिमल के राइट साइड में जो रिपीटिंग डेसिमल डिजिट्स है उन्हीं को छोड़ना है, और उसके बाद हमने उसको फर्स्ट इक्वेशन मानना है। तो फिर अब कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, एक हो रहा है, दो हो रहे हैं तो 2 बार 10 से, 3 हो रहे हैं तो 3 बार 10 से मल्टीप्लाई करना हमने, ठीक है। अब एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है तो एक बार 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड, तो ये हो जाएगा 100x इक्वल टू
216.6 पे बार, वही हमने चुपके से एक 6 इनफाइनाइट 6 में से एक 6 निकाल लिया, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इससे। तो अब इसको मान लिया सेकंड, तो सबट्रैक्ट फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकंड, ये हो जाएगा 100x इक्वल टू 216.6666 इनफाइनाइट टाइम है, और यहाँ पे है 10x इक्वल टू 21.6666, ऐसे ही कंटिन्यू सबट्रैक्ट करेंगे तो इधर तो मिल जाएगा 90x इक्वल टू, इधर मिलेगा 6 में से जो डेसिमल के पीछे वो तो सारे जीरो ही हो जाएंगे, तो उसको लिखो या ना लिखो, तो यहाँ पे 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा 5, और इसमें से सबट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा 9 और 195 मिल जाएगा। तो x किसके इक्वल आ जाएगा 195/90। अब कट रहा है तो काट देंगे इसको, 5 से कट रहा है तो 5 से ये चला जाएगा, 5 3 जा 15 और 5 9 जा 45 और 5 1 जा 5 और 5 8 जा, फिर 3 से फिर कट रहा है, 3 6 जा और 3 से 13, यानी 13/6 आ गया, तो वही है 13/6। तो स्टूडेंट्स इनको ऐसे हमने डेसिमल से वापस p/q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब इसके बाद मैंने बताया था कि किन्हीं दो नंबर के बीच में हमने कितने इरेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं वो सीखना है। अब तो जैसे हमने लिया पहला नंबर 1/2 ले लिया, दूसरा ले लिया 2/3 ले लिया, तो इन दोनों नंबर के बीच में हम कितने इरेशनल नंबर, रैशनल तो हम फाइंड आउट कर ही सकते हैं, तो p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं जिनको, तो इरेशनल नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसको पहले डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो 1/2 किसके इक्वल हो जाएगा, 1 से डिवाइड करेंगे तो छोटा है तो 0.025 जा 10 0, तो ये हो जाएगा 0.5। 2/3 को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे 2 3, छोटा है डेसिमल उतारा, एक 0 लगाया और कितना जाएगा 3 6 जा 18, 2 फिर से 0, 3 6 जा 18 फिर 2 फिर 0, तो यानी ये ऐसे ही चलता रहेगा। अब दूसरा नंबर आ गया 0.666 इनफाइनाइट टाइम्स, तो एक ये नंबर है एक ये नंबर, इन दोनों के बीच में भी रैशनल नंबर कितने हो सकते हैं, रैशनल नंबर भी इनफाइनाइट है और इरेशनल नंबर भी इनफाइनाइट है। अगर मैं पहले कहूं कि रैशनल नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसके बाद इसका रैशनल नंबर क्या हो जाएगा, जिसको पीछे 0 तो लगा ही सकते हैं, कितने 0 लगा लो, लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे किया, अगर रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है इनके बीच में, तो रैशनल नंबर तो मैं पहले भी एक तरीका सिखा चुका हूँ, रैशनल नंबर अगर 2 4 6 कितने फाइंड आउट कर सकते हैं बगैर इसके कन्वर्ट किए। अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या पीछे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में अगर हमें डेसिमल में रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है तो इसके बाद वाला क्या आ जाएगा 0.51, इससे तो छोटा ही है, ये रैशनल नंबर हो गया जो फिक्स डेसिमल के साथ में है, या फिर 1 पे बार लगा दूंगा तो भी रैशनल ही रहेगा, बार लगा सकते हैं तो रैशनल नंबर कहलाता है वो, अगर बार नहीं लग सकता तो वो कैसा नंबर है, इरेशनल है। अब इसी को इरेशनल बना दूं मैं, यानी इसमें 1 0 0 1 0 0 1 4 टाइम्स 0 डैश डैश डैश, भाई इससे तो बड़ा है बट इससे तो छोटा ही है, भाई एक नंबर फाइंड आउट करना होता तो एक नंबर हो गया। अब दूसरा अगर फाइंड आउट करना है तो 0.5101 के बाद यहाँ पे 2 ले लो, कोई बात नहीं, 2 0 0 4 टाइम्स 0, तो ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मैं इसके बाद और लूं तो और कितना हो जाएगा 5 1 0 3 0 0 3 4 टाइम्स 0, ऐसे
ये नंबर हो जाएगा। अगला लूँ तो भाई यहाँ तक कितने हो सकते हैं, इनफाइनाइट टाइम ले सकते हैं हम इसको, ऐसे ही बढ़ाते जाएंगे, ऐसे ही एक एक करके बढ़ाते जाओ, या 5.2 0.52 0 200 200 ऐसे ही ये भी हो गया भाई। बस इससे पहले तक 6.0.666 से बढ़ा नहीं जाना चाहिए, तो वो सारे ऐसे हो जाएंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स?